Good afternoon. This is Puneet and I am going to be your English educator of class 10th. So हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 10th का इंग्लिश लिटरेचर पोर्शन। तो ऐसा नहीं सोचना है कि क्या हम साहित्य पढ़ने वाले हैं, नहीं, हम वो पढ़ने वाले हैं जो हमें कुछ सिखा दे, ठीक है। और उसी को क्या बोला जाता है, लिटरेचर बोला जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हम दो बुक्स डिस्कस करने वाले हैं। एक है हमारी मेन बुक रीडर और सेकंड है हमारी सप्लीमेंट्री रीडर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी मेन बुक रीडर के फर्स्ट चैप्टर से। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट चैप्टर है। रीज़न अभी हम जब उसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों आखिर ये चैप्टर मेरा फेवरेट है और आगे जाके आपका भी फेवरेट हो जाएगा, ठीक है। सो हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी ब्रीफ में उसकी स्टोरी जानेंगे, है ना, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे कि आखिर स्टोरी में आगे है क्या। फिर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हमारे ऑथर के बारे में। अब ये वाली बात आ जाती है कि मैम ऑथर के बारे में क्यों जानेंगे हम, तो ऑथर के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि ऑथर जिसने हमारे लिए ये पीस ऑफ राइटिंग यहाँ पे प्रेजेंट किया है, ये स्टोरी हमें दी है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जब हम पता करते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी का थोड़ा सा टच उसकी जो राइटिंग है उसमें देखने को मिलता है। तो हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानेंगे और फिर हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सो इस तरीके से हमारा चैप्टर चलेगा। लास्ट में हम उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो हम बाद में क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट फ्लाइट का हमारा फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड। अब ये वाली बात आ जाती है कि ठीक है, लेटर टू गॉड की बात चल रही है तो थोड़ा सा क्वेश्चन माइंड में आएगा कि आखिर ये लेटर टू गॉड क्या है। हमने तो सुना था कि उसने अपने फ्रेंड के लिए लेटर लिखा, ठीक है। और हो सकता है कि आपको स्कूल में बताया जाता है कि मदर के लिए लेटर लिखो, फादर के लिए लिखो, ब्रदर के लिए लिखो कि थोड़े से पैसे भेज दो। इस तरीके से हमने लेटर को आज तक सुना हुआ है, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि लेटर टू गॉड। और आपके माइंड में आया होगा कि यार गॉड को लेटर कैसे, है ना। ये तो हमेशा थॉट्स आ ही सकते हैं, बहुत बहुत नॉर्मल है। सो हाँ, इसी तरीके से ये थोड़ी सी स्टोरी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो लेटर लिखा गया है वो किसी गर्लफ्रेंड के लिए या किसी ब्रदर के लिए या किसी मदर के लिए या फादर के लिए नहीं लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है? लेटर लिखा गया है गॉड के लिए। लेटर किसके लिए लिखा गया है? भगवान के लिए ये जो लेटर है, ये जो पत्र है वो लिखा गया है, ठीक है। सो हमारे चैप्टर का नेम होने वाला है लेटर टू गॉड, मतलब पत्र, वो भी किसके लिए? भगवान के लिए। लेटर किसको बोला जाता है? पत्र को बोला जाता है। और गॉड जो हमारे भगवान है, तो उनके लिए ये लेटर लिखा गया है, ठीक है। सो स्टोरी के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑथर के बारे में, जिन्होंने हमारे इस वाले चैप्टर को लिखा है उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब क्या है? A Letter to God is a story written by G.L. Fuentes, ठीक है। सो हमारे जो भी ऑथर है उनका नेम क्या है? G.L. Fuentes। अब ये वाली बात हो जाती है, मैं आपको अभी बता दूं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑथर का नेम याद रखना, है ना। 1 मार्क जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन जो हमारी बुक से आती है उसकी बात करें तो 1 मार्क क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ऑथर का नेम लिखिए, ठीक है। सो लेटर टू गॉड लिखी गई है G.L. Fuentes के द्वारा। अब हम थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जानेंगे कि हमारी स्टोरी की आउटलाइन क्या है। जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं उसकी आउटलाइन के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी ऑफ फार्मर्स एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। सो जो लेटर टू गॉड है वो क्या है? एक स्टोरी है, एक कहानी है। किसकी? फार्मर की। फार्मर किसको बोला जाता है? फार्मर बोला जाता है किसान को, ठीक है। सो ये जो कहानी होने वाली है वो एक फार्मर की होने वाली है और वो भी किससे रिलेटेड है? एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। तो एक फार्मर है, एक किसान है और उसका बहुत ज़्यादा विश्वास है किस पे? भगवान पे। उससे रिलेटेड, उससे संबंधित हमारी ये कहानी होने वाली है। द राइटर G.L. Fuentes has tried to depict the faith of a poor and simple farmer in God in an impressive manner। तो हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने हमारा जो फार्मर है उसके फेथ को, उसके विश्वास को बहुत अच्छी तरीके से इस कहानी में बताया है। द राइटर G.L. Fuentes has tried to depict the faith of a poor and simple farmer। तो पुअर कौन होता है? जो हमारा फार्मर है, किसान है। इस स्टोरी में जिस भी किसान की बात की गई है वो पुअर है, वो गरीब है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। इन गॉड इन एन इम्प्रेसिव मैनर, तो बहुत ही अच्छी तरीके से उनके फेथ को इस स्टोरी में बताया गया है, ठीक है। सो ये तो हो गई हमारे ऑथर के बारे में बात कि ऑथर आखिर क्या चाहते हैं इस स्टोरी को। जब उन्होंने लिखा है तो वो हमें क्या बताना चाहते हैं?
तो वो बताना चाहते हैं कि कैसे एक पुअर फार्मर का जो विश्वास है वो गॉड पे हो सकता है, ठीक है। सो अब तो ये तो हो गई हमारे ऑथर के बारे में बात। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हमारी स्टोरी के बारे में, ठीक है। सो जब मैं आपको बात करूं कि लेटर टू गॉड, तो आपके माइंड में आएगा कि ठीक है, ओके, मतलब हमने सुना ही है कि हाँ मदर को लेटर लिखते हैं, फादर को भी लिखते हैं, गर्लफ्रेंड को भी लिखते हैं, बहुत कॉमनली जैसे सुनने को आता है, मूवीज में आप लोग देखते रहते होंगे। लेकिन गॉड को लेटर, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम गॉड को लेटर लिखेंगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आएगा कि देयर मस्ट बी सम एड्रेस ना, वी नीड एन एड्रेस, एक एड्रेस तो हमें चाहिए। लेटर लिखने के लिए हम हमेशा एड्रेस लिखते हैं ना कि लेटर कहाँ पे जाना है, तो फिर लेटर में हम एड्रेस क्या डालेंगे? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि हम लेटर में एड्रेस क्या डालेंगे, ठीक है, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि हम गॉड को लिखेंगे क्या आखिर, मतलब यहाँ पे जो फार्मर है वो लेटर लिखने वाला है गॉड को, तो वो लेटर में क्या लिखने वाला है आखिर, मतलब गॉड को लेटर तो भेजना चाहता है पर उसमें वो लिखना क्या वाला है, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये भी हो जाएगा कि क्या वो लेटर पहुंचेगा? आप लिख लोगे एड्रेस भी, चलो कुछ मेंशन कर दोगे, कुछ उसमें लिख दोगे, पर क्या वो लेटर पहुंच जाएगा गॉड के पास में? तो ये सब हमें स्टोरी में पूरी पूरी स्टोरी हमें क्लियर होगी पढ़ने के बाद में। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ आउटलाइंस हमारे चैप्टर के बारे में दी गई है। जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बिफोर यू रीड मेंशन किया जाता है, जिसमें पूरी स्टोरी की एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमें प्रोवाइड किया जाता है कि ओवरऑल क्या होने वाला है, और एक क्वेश्चन मार्क हमारे सामने पुट किया जाता है, पूछा जाता है कि अच्छा आपको क्या लगता है स्टोरी में क्या होगा, जैसे आप लोग देखते हो न्यूज़ वगैरह कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। सो इसी तरीके से इस स्टोरी में कुछ क्वेश्चंस हमसे ऑथर के द्वारा पूछे गए हैं कि आपको क्या लगता है कि स्टोरी में क्या होने वाला है। तो देखते हैं ऑथर हमसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं। बिफोर यू रीड, लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, ठीक है। तो बिफोर यू रीड मतलब आप चैप्टर को पढ़ें उसके पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे ऑथर के द्वारा हमारे सामने पुट किए गए हैं। सो लेंचो इज अ फार्मर, तो जो अब देखिए जैसे हम मूवी देखते हैं ना तो बात आ जाती है हीरो की, so ऐसे जो हमारी स्टोरी है उसका हीरो होने वाला है कौन? लेंचो, ठीक है। अब लेंचो एग्जैक्टली हम हीरो नहीं बोलेंगे, उसको बोला जाता है जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर रहता है, मेन कैरेक्टर को बोला जाता है प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। सो हमारी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट मतलब जो मेन कैरेक्टर है ना, ऐसे आपको वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? लेंचो। सो लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो क्या है? एक किसान है। Who writes a letter to God, वो किसको लिखते हैं? वो गॉड को एक लेटर लिखते हैं। नेक्स्ट, when his crops are ruined, तो देखिए अब बात आ गई है कि क्यों लेटर लिखा है when his crops are ruined, जब उनकी जो फसल, क्रॉप किसको बोला जाता है? फसल को बोला जाता है, रुइन हो जाती है, खराब हो जाती है। सो लेंचो एक फार्मर है जो लेटर लिखते हैं किसको? गॉड को, जब उनकी फसल क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, when his crops are ruined। नेक्स्ट, asking for 100 pesos, और क्या उनसे क्या डिमांड रखते हैं? वो उनसे बोलते हैं कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है। जैसे हम लोग की करेंसी क्या है? हम लोग रुपए हमारी करेंसी, हम बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इस तरीके से बोलते हैं। तो इनकी जो करेंसी है वो क्या है? पैसोज है। क्या है? पैसोज। तो वो क्या बोलते हैं कि ठीक है मेरी जो क्रॉप है ना वो खराब हो गई है, गॉड को लेटर लिख रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि मेरी जो क्रॉप है ना गॉड वो खराब हो गई है और आप मुझे 100 पैसोज दे दो। अब ये 100 पैसोज से क्या करेंगे ये हमें आगे पता चलेगा स्टोरी जब हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि ऑथर हमसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है। डज लेंचोज लेटर रीच टू गॉड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है हमारा जो लेंचो है उसकी क्रॉप खराब हो गई है और वो लेटर लिखने वाला है गॉड को, और वो गॉड से बोलने वाला है कि प्लीज मुझे 100 पैसोज दे दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ऑथर पूछ रहे हैं कि डज लेंचोज लेटर रीच टू गॉड, की जो लेंचो का लेटर है क्या वो गॉड के पास में पूछेगा, है ना? जो भी लेटर है वो पहुंच जाएगा वहां पे या नहीं पहुंचेगा? सो डज लेंचोज लेटर रीच टू गॉड, डज गॉड सेंड हिम द मनी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कि क्या जो हमारे लेंचो का लेटर है वो गॉड के पास पहुंचेगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको वो पैसे भेजेंगे कि हाँ 100 पैसों लेंचो के द्वारा डिमांड किए गए हैं, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है भेज देता हूँ। तो ऐसा होने वाला है या नहीं कि जो लेंचो ने 100 पैसों की डिमांड की है वो भगवान उसको भेजेंगे या नहीं? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट, think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read। तो क्या बोलते हैं कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, think मतलब क्या होता है? सोचना, ठीक है। तो ऑथर ने जो आपको क्वेश्चंस पूछे हैं वो बोलते हैं उनके आंसर्स आप सोचो, ठीक है। तो हम इमेजिन करते हैं, हम सोचते हैं कि आखिर क्या हो सकता है, ठीक है। हम अभी साथ में सोचेंगे इस चीज के बारे में। सो थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, आप सोचो कि आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या रहेंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और ये भी सोचो कि स्टोरी में आगे होने क्या वाला है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई हमसे बोलेगा एक राजा था एक रानी थी, और आप क्या बोलते हो? हाँ दोनों की शादी हो गई, उनके 4 बच्चे हुए, वो शांति से जीते रहे। इस तरीके से आप लोग एक
स्टोरी इमेजिन कर लेते हो। So, इसी तरीके से एक ब्रीफ आउटलाइन हमें यहाँ पे दी गई है, 2 लाइन्स हमें प्रोवाइड की गई स्टोरी की कि हाँ, एक पुअर फार्मर था, वो डिसाइड करता है कि वो लेटर लिखेगा गॉड को और 100 पैसों की डिमांड करेगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि उसने 100 पैसों भगवान से मंगवाए और भगवान ने दे दिए और फिर वो शांति से रहा, कुछ भी हो सकता है। सो इसी तरीके से एक स्टोरी हम भी इमेजिन करेंगे कि आखिर इस स्टोरी में आगे होने क्या वाला है। नेक्स्ट, बिफोर यू बिगिन टू रीड, तो बोलते हैं कि आप स्टोरी पढ़ना शुरू करें, है ना, स्टोरी पढ़ना शुरू करें, उसके पहले इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स अपनी तरीके से सोचें। और क्या करना है, आंसर सोचने के साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि आखिर ये स्टोरी आगे होने क्या वाली है। ठीक है, सो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि क्या होता है कि जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ऑथर अपनी साइड से कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में पुट करता है ना, कुछ प्रश्न वो हमारे सामने रखता है कि देखो बच्चों, ये स्टोरी है और इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस मेरे ये हैं, तुम सोचो जरा आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। ठीक है, तो अभी हमने स्टोरी पढ़ी नहीं है ना, अभी हमने स्टोरी पढ़ी नहीं है, आगे हम स्टोरी पढ़ेंगे तो वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा। देखो जिस तरीके से देखा जाए कि हाँ, एक लेंचो फार्मर था और उसकी फसल खराब हो गई थी और उसने लेटर लिखा गॉड को 100 पैसों की डिमांड की कि मुझे 100 पैसों दे दीजिए भगवान, मेरी जो क्रॉप है वो खराब हो गई है। तो ऐसे हमसे ऑथर एक्सपेक्ट करता है कि सोचो जरा कि स्टोरी में आगे क्या होगा। अच्छा, क्या लगता है तुम्हें, वो लेटर भगवान के पास पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा? ओके, पहुंच भी गया तो क्या भगवान पैसे भेज देंगे? सो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे ऑथर के द्वारा हमसे यहाँ पे किए गए हैं कि तुम्हें क्या लगता है, बताओ स्टोरी में आखिर क्या होगा। सो इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है कि लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड। ठीक है, सो लेंचो क्या है, एक फार्मर है, एक किसान है। जो लेंचो क्या है, एक फार्मर है, एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, वो क्या करता है, भगवान को एक लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी जो फसल है वो खराब हो जाती है। रूइन मतलब खराब होना। सो जो हमारा किसान है लेंचो, जो कि हमारी पूरी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो क्या करता है, गॉड को एक लेटर लिखता है। कब लिखता है, जब उसकी फसल क्या है, पूरी तरीके से खराब हो गई है। ठीक है, सो व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड आस्किंग फॉर 100 पैसों, और क्या डिमांड करता है कि भगवान प्लीज 100 पैसों दे दीजिए, क्रॉप खराब हो गई है। मतलब आई एम नॉट टेकिंग इट ऐसे कि हम इसको मजाक में ले रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं, मम्मी प्लीज 10 रुपए दे दो, मम्मी प्लीज वो वाली चॉकलेट खानी, 10 रुपए दे दो। सो इसी तरीके से कि हम सब क्या है, भगवान के क्या है, हम लोग बच्चे हैं, तो हम उनसे डिमांड कर सकते हैं कि हाँ प्लीज सब कुछ अच्छा कर दीजिए, आप हमारा ध्यान रखना, हमारी फैमिली का ध्यान रखना। सो इसी तरीके से ये भी डिमांड कर रहे हैं कि भगवान मेरी जो क्रॉप है ना वो खराब हो गई है ना, तो मुझे आप 100 पैसों भेज दीजिए। सो वो वाली बात चल रही है कि वो भगवान को लेटर लिखते हैं और 100 पैसों की डिमांड करते हैं। सो अब पैसों की बात यहाँ पे चल रही है, 100 पैसों। तो जैसे हमारी करेंसी रहती है, क्या रहती है, हमारी करेंसी रहती है रुपीज, है ना, इंडियन, हम लोग की करेंसी क्या है, इंडिया की करेंसी है रुपीज। ऐसे ही जिस भी कंट्री की ये स्टोरी है, वहां की जो करेंसी है वो क्या है, पैसोज है ना, वहां की जो करेंसी है वो क्या है, करेंसी को बोला जाता है हिंदी में मुद्रा, तो वहां की जो मुद्रा है वो क्या है, पैसोज। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे 100 पैसोज लिखा गया है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पूछा गया है हम ऑथर के द्वारा, जो भी हमारे राइटर हैं उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे प्रश्न पूछा गया है कि डज लेंचोज लेटर रीच टू गॉड, क्या जो लेंचो का लेटर है वो भगवान के पास पहुंच पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या लेंचो का जो लेटर है वो भगवान के पास पहुंच पाएगा? ठीक है, देखते हैं। डज लेंचोस लेटर रीच टू गॉड, रीच मतलब होता है पहुंचना, सो डज लेंचोस लेटर रीच टू गॉड, क्या जो लेंचो का लेटर है वो भगवान के पास पहुंच पाएगा? ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा, डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको वो पैसे भेज देंगे जिस पैसे के बारे में इन्होंने डिमांड की है कि भगवान हमें 100 पैसों की नीड है, जो फसल है वो खराब हो गई है। सो इसी तरीके से क्या वो पैसे भगवान उनको भेज देंगे? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उनको वो पैसे भेज देते हैं? नेक्स्ट, थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, तो हमसे बोला गया ऑथर के द्वारा, सोचो जरा इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे, आप लोग मुझे बताओ कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड, है ना, तो आपको ये भी सोचना है कि स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी। कि ठीक है, फसल खराब हो गई, इन्होंने डिसाइड किया कि भगवान को एक लेटर लिखा जाए, तो स्टोरी में आगे क्या हो रहा है, आपको ये सोचना है कि स्टोरी क्या होने वाली है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी बात है, आपसे बोला जाता है एक राजा था, एक रानी थी, तो बोलते हैं हाँ ठीक है, दोनों की शादी हो गई और अच्छे से जिंदगी बिताई और फिर ऐसे ही करके उनकी डेथ हो गई आगे जाके। मतलब आप एक स्टोरी को क्या कर लेते हो, इमेजिन कर लेते हो और फिर जो भी स्टोरी इमेजिन करते हो। इसी तरीके से एक आउटलाइन हमें भी दी गई है कि हाँ, एक लेंचो फार्मर था, उसकी फसल खराब हो गई थी और उसने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, गॉड को लेटर लिखते हैं। तो आपको इमेजिन करना है कि स्टोरी आगे कैसे
चलने वाली है। तो वो हम थोड़ा सा लेट इमेजिन करेंगे, पहले हम डिसाइड करते हैं कि इन क्वेश्चन के आंसर्स क्या होने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि डज लेंचोस लेटर रीच टू गॉड, क्या जो लेंचो का लेटर है वो गॉड के पास पहुंच जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आई डोंट थिंक, मतलब क्योंकि भगवान के लिए जैसे लेटर किसी को भेजना हो, है ना, आपको आपकी फ्रेंड को लेटर भेजना है, ठीक है। उसके केस में आप क्या करेंगे कि एक एड्रेस लिखेंगे ना कि हाँ भैया मेरी ये कजिन है, इसके लिए मुझे लेटर लिखना है, तो आप उसको क्या करेंगे, एक एड्रेस मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई है, तो आखिर क्या एड्रेस होगा जब सही एड्रेस ही नहीं डलेगा उस पर्टिकुलर लेटर पे, तो वो सही जगह कैसे पहुंचेगा। तो मुझे नहीं लगता कि लेटर पहुंचा होगा भगवान के पास में। दिस इज माय आंसर। और आप लोगों को क्या लगता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या लेटर हम भगवान के पास पहुंचने वाला है कि नहीं पहुंचने वाला। नेक्स्ट, डज गॉड सेंड हिम द मनी। ठीक है, अब लेटर पहुंच भी गया है, इन केस हम मान लें कि इन केस पहुंच गया होता, तो क्या भगवान लेटर मतलब लेटर के साथ में लेटर रिटर्न करते, तो क्या उसके साथ में पैसे भेज देते लेंचो को, ये वाली बात भी हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि इन्होंने पैसों की डिमांड की भगवान से कि भगवान 100 पैसों की नीड है, फसल खराब हो गई है, आपको तो पता ही है सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही होता है। सो डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको वो पैसे भेजते हैं। नेक्स्ट, थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। तो बोलते हैं कि आपको सोचना है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हो सकते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और आपको क्या करना है, सोचना है कि स्टोरी कैसे चलने वाली है, आगे स्टोरी में क्या होगा। देखिए हम सोचते हैं जरा कि ठीक है, जो लेंचो है उसने एक लेटर लिख दिया और एड्रेस में भी कुछ भी मेंशन किया हो, तो आई डोंट थिंक कि लेटर पहुंचेगा। और इस तरीके से तो फिर लेटर नहीं पहुंचेगा तो हमारे लेंचो की हेल्प भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तो 100 पैसों की डिमांड कर रहे हैं भगवान से। एक्चुअली क्या है कि ये पूरी स्टोरी जिस चीज पे बेस्ड है ना, वो है फेथ जिसको बोलते हैं हम विश्वास, है ना। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हमें जिस जिस भी इंसान पे विश्वास रहता है, हम उनसे एक्सपेक्टेशंस कर पाते हैं, उनसे डिमांड कर पाते हैं। जैसे आप लोगों की अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशंस रहती होंगी, क्यों, क्योंकि फेथ है, आपको विश्वास है। आप जब भी बोलोगे मम्मी प्लीज 10 रुपए, तो मम्मी, आपको पता है कि आप 10 रुपए की डिमांड करोगे, मम्मी 10 रुपए दे देंगी, ठीक है, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा विश्वास है उन पे, इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशंस है। इसी तरीके से जो हमारा लेंचो है ना, उसका बहुत ज्यादा विश्वास है भगवान पे, है ना। उनका भगवान पे विश्वास है, तो वो भगवान से डिमांड कर रहे हैं। मे बी उनके पेरेंट्स नहीं होंगे, है ना। वो भगवान से डिमांड कर रहे हैं कि मेरी जो क्रॉप है वो खराब हो गई है और आप मेरी हेल्प कर दो, 100 पैसों दे दो, और ताकि मैं जो भी है अपना गुजारा वगैरह कर लूँ। इसी तरीके से देखा जाए कि अगर लेटर नहीं पहुंचने वाला है और पैसे, तो जब लेटर पहुंचेगा नहीं तो पैसे कैसे मिलेंगे। ये पूरी स्टोरी जो बेस्ड है वो बेस्ड है हमारे विश्वास पे, और अल्टीमेटली हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करके हमें पता चलेगा कि ये जो विश्वास हमारा लेंचो का है भगवान पे, इतना ज्यादा जो विश्वास है वो फाइनली बना रहेगा या ब्रेक हो जाएगा, वो तो स्टोरी पढ़ने के बाद पता चलेगा, ठीक है। हमने तो एक छोटी सी स्टोरी अपने माइंड में बना ली है कि हाँ लेटर नहीं पहुंच पाएगा और अल्टीमेटली जो हमारा लेंचो है वो दुखी होने वाला है, लेकिन स्टोरी तो पढ़ के ही हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो हम स्टोरी पढ़ेंगे और आगे डिस्कस करेंगे कि स्टोरी में होने क्या वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड, अ हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, अब किसकी बात चल रही है, हाउस की बात चल रही है, एक घर की बात चल रही है। एक घर बना लेते हैं लेंचो का, आप लोग अपने हिसाब से बना लेना, मुझे तो यही बनाना आता है, ठीक है। ये दिस इज, है ना, और ये ऐसा ऐसे हिल के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, अपने हिसाब से आप सेट कर लेना। जैसे दिख रहा है ना, यहाँ पे एक पिक्चर भी आप लोगों के लिए लगा के रखी है। वैसे तो फॉर श्योर आप बहुत अच्छे से इमेजिन कर ही लेंगे, लेकिन एक पिक्चर आप लोगों के लिए लगा दी है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, किसकी बात चल रही है, लेंचो के घर की बात चल रही है, ठीक है। जो हमारा लेंचो आपको दिख रहा है ना, लेंचो के घर की बात चल रही है। क्या बोला गया है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। अब वैली किसको बोला जाता है, वैली बोला जाता है घाटी को, ठीक है। हमारे जो लेंचो का घर है उसकी बात चल रही है, बोलते हैं ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब पूरी घाटी में बस एकमात्र ही घर है हमारे लेंचो का। तो लेंचो कितने सुकून में रहते हैं ना, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं, अकेला घर, बढ़िया। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। और कहाँ पे है वो जो हाउस है, वहां का कहाँ सिचुएटेड है, तो बोलते हैं एक लो हिल है, एक छोटी सी क्या है, पहाड़ी है, उसकी बात चल रही है। उस पे उसकी जो क्रेस्ट रहती है, तो ये देखिए ये पहाड़ी है और इसको बोला जाता है क्रेस्ट, इस वाले सेक्शन को, ये जो छोटी है इसको क्या बोला जाता है, क्रेस्ट बोला जाता है। और ये क्या है, हमारी हिल, ठीक है।
हिल मतलब क्या होता है, पहाड़ी। तो बोला गया है कि जो हमारे लेंचो का घर है ना, वो कहाँ पे है, वो सिचुएटेड है, वो कहाँ पे सेट है, वो है एक पहाड़ी की चोटी पे। ठीक है, ये वाली बात चल रही है कि कितने अच्छे से मतलब घाटी में रह रहे हैं, उसमें भी जो पहाड़ी बनी हुई है उसकी चोटी पे इनका घर इन्होंने बसा के रखा है कि हाँ सब कुछ दिखना चाहिए, पूरा व्यू क्लियर आना चाहिए एकदम। तो द हाउस द ओनली वन, तो एकमात्र हाउस है, एक अकेला हाउस है हमारे लेंचो का, इन द एंटायर वैली, मतलब पूरी वैली में, है ना, एंटायर मतलब पूरी जो कंप्लीट वैली है हमारी उसकी बात चल रही है, वैली मतलब घाटी, उस पूरी घाटी में हमारे लेंचो का एकमात्र हाउस है, वो कहाँ पे है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। कहाँ पे है, तो बोलते हैं जो छोटी सी पहाड़ी है ना, जो निचली पहाड़ियां रहती हैं अल्टीमेटली देखा जाए, उस पहाड़ी की चोटी पे है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड टू विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब बात की गई है, देखो अब हम थोड़ा सा इमेजिन करने वाले हैं। ठीक है, चलो ले चलते हैं, आपको वो गाना है ना, चलो ले चले तुम्हें। ठीक है, तो हम ले चलते हैं हमारे लेंचो की पहाड़ी पे। ठीक है, तो जहां पे भी हमारे लेंचो का घर बसा हुआ है उस पहाड़ी पे हम चल रहे हैं। आप सोचो जरा कि हम सब लोग जाके लेंचो का जो घर है उसके घर के अंदर जाके खड़े हो गए हैं। ठीक है, आप सब लोग लेंचो के घर के अंदर जाके खड़े हो गए। अब एक विंडो है, अब हम विंडो से जब देखेंगे तो क्या क्या देखेगा, उस चीज की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो आ गए ना आप लोग सब लेंचो के घर में मेरे साथ में। ठीक है, सो लेंचो के घर में अंदर जाके हम लोग सब खड़े हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि वहां से कैसा व्यू दिख रहा है। तो कैसा व्यू दिख रहा है देखते हैं। तो क्या बोलते हैं, फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर, तो बोलते हैं कि जिस हाइट पे, जिस ऊंचाई पे हमारे लेंचो का घर सिचुएटेड है, बना हुआ है, वहां पे अगर आप खड़े हो जाएंगे, उस साइड पे जाके खड़े हो जाएंगे, तो हम तो लेंचो के घर के अंदर ही खड़े हो जाते हैं, वो सेम हाइट हो जाएगी। ठीक है, वहीं से देखते हैं हम, विंडो से देखते हैं। सो फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर, क्या दिखाई देगी आपको, रिवर दिखेगी, बहती हुई एक नदी दिखाई देगी। नेक्स्ट, इन द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड मतलब यहाँ पे फील्ड मतलब चल रही है कि फसल, फसल की बात चल रही है, और किसकी फसल देखने को मिल रही है यहाँ पे, बोलते हैं फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। कॉर्न बोला जाता है बच्चों भुट्टे को। ठीक है, जिसके आपको पॉपकॉर्न बनते हैं ना, भुट्टे से ही बनते हैं। सो यहाँ पे भुट्टे की बात चल रही है। और राइप का क्या मतलब है, पक्के हुए भुट्टे की फसल हमें देखने को मिलेगी। अगर हम सब लोग मतलब इमेजिन, अभी तो हम साथ में ही खड़े हैं ना उसके घर में, लेंचो के घर में। सो लेंचो के घर में हम सब लोग जाके खड़े हो जाएं तो उस साइड से हम देखेंगे कि सामने एक अच्छी सी रिवर बह रही है। ठीक है, और सामने एक फसल है, किसकी, भुट्टे की, पके हुए भुट्टे की एक फसल है। ठीक है, नेक्स्ट, इन द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड टू द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो ऐसा है कि आपने देखा होगा कि मतलब जितने ज्यादा अच्छी खासी हम बोलते हैं फ्लावर्स आते हैं, वो ये बताते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छे फल यहाँ पे लगने वाले हैं ना। अगर किसी पेड़ में अच्छे खासे फ्लावर्स लगे, है ना, ऐसा पेड़ जिसमें फल लगते होंगे, उसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स लगे, तो हमें ये चीज मेक श्योर हो जाती है, ये पक्का पता रहता है कि बहुत सारे फल इसमें लगने वाले हैं। सो ऐसे ही हमारा जो लेंचो है उसकी पकी हुई भुट्टे की फसल है और देख रहा है कि बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, है ना, ऐसे बोलते डॉटेड, मतलब इतने सारे फ्लावर्स, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डॉट 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 ऐसी फसल है, पूरा बहुत सारे फ्लावर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बात की गई है कि जब हम वहां पे जाके खड़े होंगे तो हमें दिखेगा कि इतने सारे जो पके हुए भुट्टे की फसल है ना, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, है ना, भुट्टे के पेड़ में आपको बहुत सारे फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं। उसके बाद क्या बोला गया, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, बोलते हैं कि उनको देख के फॉर श्योर, ये मतलब ये हमें बिल्कुल पक्का पता है, इतने सारे फ्लावर्स जो हमें दिख रहे हैं इससे हमें बिल्कुल पक्का पता चल गया है कि बहुत अच्छी फसल आने वाली है। ज्यादा फ्लावर्स लगे हैं मतलब ज्यादा अच्छी फसल आने वाली है। सो बोलते हैं दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब उसको देख के हमें बिल्कुल ऐसा लगता था कि यार हाँ बहुत अच्छी फसल अब आने वाली है। नेक्स्ट, द ओनली थिंग द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। तो बोलते एक ही चीज की जरूरत थी, बोलते मम्मी सब कुछ दे दिया, बस 10 रुपए और दे दो। जैसे मम्मी जाएगी, आप स्कूल के लिए रेडी हो जाते हो तो मम्मी रेडी कर देती कि ठीक है लो आपकी ये ड्रेस ले लो, आपका लंच बॉक्स रख लो, आपका बैग रख लो, ठीक है, आप सब कुछ आपको मिल गया है। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, मम्मी बस 10 रुपए और दे दो, लॉलीपॉप खानी है। ऐसा रहता है ना, आप डिमांड करते हो 10 रुपए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया है कि हाँ लेंचो एक अकेला घर है उसका, पूरी पूरी घाटी में, और एक हिल पे है, एक ऊंचाई पे उसका घर है। और वहां से हमें क्या क्या दिखाई देता है, एक बहती हुई नदी दिखाई देती है, पके हुए भुट्टे की फसल दिखाई देती है, और बहुत सारे फ्लावर्स दिखाई देते हैं उसी फसल में, जो कि उससे ये कंफर्म हो जाता है कि एक बहुत अच्छी फसल आने वाली है। अब नेक्स्ट चीज मेंशन की गई है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, बोलते एक ही चीज की जरूरत थी, बस एक, क्या बोलते हैं, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, बोलते हैं जो भूमि थी, अर्थ से क्या मतलब है, यहाँ पे जमीन की बात चल रही है, जिस भी जमीन पे हमारे लेंचो की फसल उगी हुई है उसकी बात चल रही है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। अब डाउनपोर क्या होती है, तो देखो डाउन मतलब क्या होता है नीचे, और पोर मतलब जब पानी ऐसे गिरता है ना, है ना, जैसे मैं ये बॉटल ले लूं, है ना,
और इससे ऐसे पानी को गिराऊं, है ना, तो ये जो पानी गिर रहा है ना बच्चों ऐसे, तो ये इसको बोलते हैं पोर होना, है ना, पानी को पोर करना, हम पोर करते हैं पानी को, ठीक है। तो ये पानी का गिरना, तो क्या बोला गया है यहाँ पे, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, बोलते एक ही चीज की जरूरत थी इस अर्थ को, इस भूमि को, ये जो धरती है ना जहाँ पे लेंचो की फसल लगी हुई थी, उसको बस एक ही चीज की जरूरत थी, वो क्या थी, वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। तो क्या बोले, डाउनपोर को बोला जाता है हैवी रेन को, है ना, जो एकदम तेज बारिश होती है ना उसको बोला जाता है डाउनपोर, ठीक है। डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार मतलब जो थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, मतलब अल्टीमेटली ऐसा है कि ठीक है, या तो तेज बारिश हो जाए, तो तेज बारिश नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाएगी तो भी काम चल जाएगा, इतनी हो जाए कि मेरी फसल के लिए इनफ हो जाए, ऐसी बारिश हो जाए। तो क्या बोलते हैं कि डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार, बस इसी चीज की हमारी अर्थ को जरूरत थी, उस भूमि को जरूरत थी जहां पे हमारे लेंचो की फसल लगी हुई है। नेक्स्ट, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast, ठीक है। अब बोलते थ्रू आउट द मॉर्निंग की बात चल रही, मतलब पूरी सुबह की बात चल रही कि सुबह का जब टाइम होगा तो हमारे लेंचो ने कुछ भी नहीं किया है, बस एक ही काम किया है, क्या बोलते हैं, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे सुबह की बात कर लो, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। अब बात करें तो एक फार्मर को अपनी फील्ड के बारे में, अपनी फसल के बारे में बहुत अच्छे से पता रहता है कि हाँ फसल कैसी आने वाली है, पानी कितना लगेगा और क्या, और खाद वगैरह लगेगी कि नहीं, इस तरीके से, या फिर कोई कीड़ा वगैरह लग रहा है, तो ये सब बहुत अच्छे से लेंचो को पता रहता है, ठीक है। जैसे आपको बहुत अच्छे से पता रहता है, आप जितनी पढ़ाई करते हो ना उससे आपको बहुत अच्छे से पता रहता है कि पास होने वाले हो या नहीं होने वाले हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मतलब बच्चों को पता रहता है कि हाँ इतने ही मार्क्स आएंगे, इतना पढ़ के रखा है तो इतने मार्क्स आएंगे। इसी तरीके से मतलब जो आपका काम है पढ़ने का, उसके बारे में आपको पता रहता है कि कैसा रिजल्ट आने वाला है। इसी तरीके से हमारा जो फार्मर है लेंचो, उसको पता है कि उसकी फसल कैसी है, उसकी फसल को क्या क्या जरूरत है। आपको पता रहता है कि हाँ आप मैथ्स नहीं आ रही है या इंग्लिश नहीं आ रही है, कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं आता है तो उसके बारे में आपको पता रहता है कि हाँ ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट क्या लग रहा है, थोड़ा सा वीक लग रहा है। इसी तरीके से जो हमारा लेंचो है उसको बहुत अच्छे से पता है अपनी फसल के बारे में, इतना सारा टाइम वो स्पेंड करता है उसके साथ में, तो उसको बहुत अच्छे से अपनी फसल के बारे में पता है, बहुत अच्छे से वो अपनी फसल को जानता है। तो क्या बोलते हैं, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो बोलते पूरी सुबह हमारे लेंचो ने कुछ भी काम नहीं किया, पूरी सुबह हो गई, मतलब सुबह पूरी निकल गई, लेंचो ने कुछ भी काम नहीं किया। और बोलते हैं कि कुछ भी काम नहीं किया, और लेंचो जो कि अपनी फसल के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, बोलते हैं बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बोलते हैं ऐसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे स्काई को देख रहे हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट पता है, देखो इधर, ठीक है, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, ठीक है। ठीक है, अब नॉर्थ किसको बोलते हैं, हम उत्तर दिशा को बोलते हैं, ठीक है। उत्तर दिशा को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। पूर्व दिशा को हम ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। पश्चिम को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। अब कहोगे मैम पता है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है, अब ये हो गया। अब एक्चुअली यहाँ पे स्पेसिफिकली बस नॉर्थ की बात नहीं की गई, ना ही वेस्ट की बात की गई, यहाँ पे बात की गई नॉर्थ ईस्ट की। तो ये आपका ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, और ये वाली जो साइड रहेगी ये आपकी क्या कहलाएगी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सो जो हमारा लेंचो है वो क्या कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट की साइड देख रहा है। बोलते पूरी सुबह उसने कुछ भी नहीं किया, बस वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे देख रहा है। अब क्यों देख रहा है, मतलब इस तरीके से खड़ा नहीं होगा पूरे टाइम पे, ऑफकोर्स वो अपना कुछ काम कर रहा होगा और देख रहा होगा कि यार ऐसा। अब क्यों देख रहा होगा, एक्चुअली क्या है कि बारिश के बादल इनको लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट साइड से ऐसे आते हुए दिख रहे हैं, तो उस साइड ये देख रहे हैं कि कब बारिश अच्छे से आएगी। तो बोलते हैं थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, बोलते हैं लेंचो जो अपनी फसल को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, हैड डन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देखे जा रहे हैं। क्यों, अब हम आगे पढ़ते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोलते हैं नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो वो क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड पूरे टाइम वो देख रहे हैं। अब उसका क्या रीजन है, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से जो बादल वगैरह आएंगे तो बारिश वारिश थोड़ी सी देखने को मिल जाएगी। सो दिस इज द रीजन कि वो नॉर्थ ईस्ट की साइड देख रहे हैं, ठीक है। ये वाला केस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब यहाँ पे क्यों आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है, कोई बातचीत चल रही है। क्यों, क्या बोला गया, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो देखो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, बातचीत चल रही है, कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो
अल्टीमेटली कोई वुमन की बात आ गई, कोई लेडी की बात आ गई, तो हम क्या गैस कर सकते हैं कि हाँ लेंचो है, उसकी वाइफ होंगी, वो कुछ बोल रही होंगी, तो क्या बोलती, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, मतलब अब हमें सच में कुछ पानी तो मिल जाएगा। पानी किस लिए चाहिए, हमारी फसल के लिए चाहिए। सो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, तो बोलते हैं उस वुमन की बात चल रही है, उस औरत की बात चल रही है जो कि क्या प्रिपेयर कर रही थी, क्या तैयार कर रही थी, जो कि तैयार कर रही थी सपर। और सपर क्या होता है, जो आपका नाइट का खाना रहता है, जिसको आप डिनर बोलते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सपर बोलते हैं, ठीक है। सो द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, यस गॉड बिलिंग। तो यहाँ पे हमारा जो लेंचो है ना, वो अपनी वाइफ से बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, है ना, अपनी वाइफ से क्या बोल रहे हैं कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, तो जो उनकी वाइफ थी, खाना बना रही थी, है ना, वो रिप्लाई करती हैं, वो उत्तर देती हैं, यस गॉड विलिंग, बोलती हैं हाँ भगवान की जैसी इच्छा, मतलब अगर भगवान चाहेंगे तो बारिश हो जाएगी, मतलब अल्टीमेटली हमें तो बारिश चाहिए हमारी फसल के लिए, लेकिन अगर भगवान ऐसा चाहेंगे, क्योंकि सब कुछ कैसा होता है, भगवान के अकॉर्डिंग ही होता है, सब कुछ फिक्स है। सो अगर भगवान चाहेंगे तो बारिश हो जाएगी। तो द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until द वुमन कॉल टू देम ऑल। तो क्या बोलते हैं, जो ओल्डर बॉयज हैं, अब देखो जो हमारे लेंचो है ना, उनकी वाइफ इंट्रोड्यूस हो गई यहाँ पे, कि लेंचो की बात हो गई है, उनकी वाइफ की बात हो गई कि लेंचो की जो पत्नी है वो क्या कर रही है, वो शाम का खाना बना रही है और इनके बीच में कुछ बातचीत चल रही है। अब किसकी बात आ गई, ओल्डर बॉयज की, मतलब घर के जो बड़े बच्चे हैं, ओल्डर बॉयज है ना, घर के जो बड़े बच्चे हैं, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे हैं। सो लेंचो की बात हो गई, लेंचो की वाइफ की बात हो गई, और लेंचो के बड़े बच्चों की बात हो गई कि जो लेंचो के बड़े बच्चे हैं ना, वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो कि छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो घर के पास में ही खेल रहे हैं, ठीक है। The smaller ones were playing near the house until the woman called them to all. तो जो बड़े बच्चे हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के पास में खेल रहे हैं, और जब तक कि उनकी मदर ने उनको बुला नहीं लिया, ठीक है। अब खाना बन जाता है तो मम्मी बुलाती ना, आओ बच्चों खाना खा लो। सो इसी तरीके से बड़े बच्चे काम कर रहे हैं और छोटे बच्चे खेल रहे हैं, और जब तक ये मतलब छोटे बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं, बड़े बच्चे अपना काम कर रहे हैं, जब तक कि उनकी मदर ने उनको खाना खाने के लिए बुला नहीं लिया कि आ जाओ बच्चों खाना खा लो, ठीक है। नेक्स्ट, कम फॉर डिनर, और क्या बोलती है उनकी मदर, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ, रात के खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। तो बोलते हैं जब वो खाना खा ही रहे थे, उन लोगों ने खाना खाना स्टार्ट किया होगा, उसी दौरान क्या हुआ कि बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना चालू हो गई, ठीक है। सो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड। अब क्या बोला गया, जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, मतलब जैसा कि हमारे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। हम सोच लेते हैं ना कि हाँ यार मैं तो टॉप करने वाला हूँ, ठीक है, और कोई बच्चा कि बाई चांस, मतलब बाई चांस मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, तो पर ये पता ही रहता है कि घर में अब पिटाई होने वाली है ना कि अगर थोड़ा भी मार्क्स इधर उधर हुआ तो पापा तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ये वाली बात आ जाती ना। अभी तो ऐसा नहीं होता, पेरेंट्स नहीं मारते, हम लोग के टाइम पे तो अच्छी पिटाई होती थी, ठीक है। सो क्या, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। तो बोलते जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी चालू हो गई, शुरू हो गई, ठीक है। सो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बिगिन टू फॉल, गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो बोलते जब हम नॉर्थ ईस्ट साइड देख रहे हैं ना, तो बोलते देख सकते थे कि मतलब अब क्या बोला गया है, देखो कितना अच्छा, मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे एक डिपिक्शन हमें देखने को मिल रहा है कि इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, मतलब नॉर्मल सी बात है कि बादल आ रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े बादल आ रहे हैं, बारिश के बहुत बड़े 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 बादल देखने को मिल रहे हैं। तो उन्होंने उसको कंपेयर किया है माउंटेन से, कि मतलब ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। तो क्या बोलते हैं कि इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। सो अल्टीमेटली क्या किया गया, एक बहुत अच्छा कंपेरिजन यहाँ पे किया गया, एक तुलना की गई है। क्या बोला गया है कि ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, मतलब इतने बड़े बड़े बारिश के बादल हमें देखने को मिल रहे हैं। वो बादलों को किससे कंपेयर किया गया, बादलों को कंपेयर किया गया है माउंटेन से, हमारे पहाड़ों से कंपेयर किया गया है, क्योंकि इतने ह्यूज हैं, इतने विशाल हैं वो जो बादल हैं, तो उनको कंपेयर किया गया है किससे, पहाड़ से। क्या बोलते हैं, अप्रोचिंग, हम उनको आते हुए देख पा रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हम देख पा रहे थे कि जो एयर थी, जब हम देख सकते हैं जो एयर थी वो कैसी थी, एकदम फ्रेश थी, बहुत ज्यादा फ्रेश थी एयर, और क्या थी, एकदम स्वीट थी। अब जब भी बारिश होती है अल्टीमेटली आप देखना तो
बच्चे जो बड़े वो सब लोग थोड़ा सा बाहर निकलने का मन करते हैं, क्योंकि सोंधी सोंधी खुशबू आने लगती है ना, वो सब चाहते हैं कि बारिश को जो आई है उसको क्या करें, एंजॉय करें। सो अल्टीमेटली यहाँ पे है कि क्या होता है कि एकदम स्वीट सी खुशबू आ रही है, एकदम फ्रेश फील हो रहा है, एयर एकदम फ्रेश हो गई है क्योंकि बारिश गिरनी शुरू हो गई है। सो अल्टीमेटली जैसे हम अपनी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा चैप्टर तो चल ही रहा है कि जैसी बारिश होती है हम लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा भीग लेते हैं, मतलब मैं तो अभी भी मौका नहीं छोड़ती कि हाँ ठीक है थोड़ा सा भीग लेते हैं। कहाँ बार बार बारिश में भीगने का मौका मिलता है, तो थोड़ी बहुत स्टार्टिंग की जब बारिश होती है तो मन करता है कि चलो हम भीग लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे स्टोरी में क्या होने वाला है कि द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वाओ, लेंचो ने भी ऐसा किया कि जो द मैन कौन है यहाँ पे, द मैन हमारा लेंचो की बात चल रही है कि जो हमारा लेंचो है, ठीक है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, बोलते बाहर निकल जाता है लेंचो अपने घर से। सोचिए जरा, खाना खा रहा है, खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बारिश आ गई अब बस, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो बोलते हैं कि कुछ नहीं, मतलब वो कुछ नहीं चाहता, वो क्या चाहता है कि बस अब वो रेन को जाके अपने ऊपर क्या करे, फील करे, और बहुत अच्छा फील करे उसको। क्या बोला गया है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो बोलते कोई कारण नहीं था उनका बाहर जाने का, लेंचो का ऐसा कोई भी कारण नहीं था बाहर जाने का, बस क्या चाहते थे कि वो बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पे फील करना चाहते थे। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आर इन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छा डिपिक्शन आप फिर से देख सकते हैं। जैसे पहले एक डिपिक्शन हमें देखने को मिला, क्या मिला कि बोलते हैं कि ये बस क्लाउड्स नहीं है, बोलते हैं ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स हैं, है ना, मतलब दिखाने के लिए कि कितने बड़े बड़े क्लाउड्स हैं। ऐसी यहाँ पे एक अच्छा सा डिपिक्शन यहाँ पे दिया गया है। वो क्या बोला गया है कि ये बारिश की बूंदे नहीं है, बोलते हैं ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये क्या है, बोलते हैं दीज आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं जो कहाँ से गिर रहे हैं, आसमान से गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5 पीसेस। तो बोलते हैं कि जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे हैं ना, वो 10 रुपए के कॉइन है, और बारिश की जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो क्या है, 5 रुपीज के कॉइन है। ठीक है, सो अब यहाँ पे कॉइन्स की बात तो हो गई है कि हाँ ठीक है, अब वो बारिश का वेट कर रहा था। सो इस तरीके से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी के लिए हम इतना रखते हैं, स्टोरी आई गेस थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी कि क्या चलने वाला है। हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं और डिस्कस करेंगे कि आगे लेंचो की स्टोरी में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।